तो शॉर्ट टर्म के तो दोस्तों मैं दावे से कहता हूँ कोई भी आपको इतने ज़बरदस्त और एक्यूरेट एनालिसिस नहीं देता होगा जो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ हमेशा। और आपके सामने है एक दफ़ा फिर से कि बिटकॉइन के बारे में जो आपको बताया था, जैसे बताया था शाम वाली वीडियो के अंदर भी और कल रात वाली वीडियो के अंदर भी, बिटकॉइन ने वैसे ही किया है और 62,500 के लेवल को तोड़कर यहाँ बिटकॉइन बैठा हुआ है इस टाइम 60,400 के लेवल के ऊपर। अभी आप लोग दोस्तों अगर वीडियो में नहीं देखी आप लोगों ने लास्ट टाइम वाली, तो इसी वक्त जो है ना आप लोगों ने मेरी शाम वाली वीडियो भी ओपन करनी है और उसके बाद आपने कल रात वाली वीडियो भी ओपन करनी है। दोनों वीडियोस के अंदर दोस्तों मैंने क्या एनालिसिस आपको दिए थे कि हमारा 61,800 का जोन जो है ना वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, यानी कि बिटकॉइन का सपोर्ट जोन है। टेक्निकली यहाँ से बिटकॉइन को बाउंस बैक करना चाहिए, बट यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी बेस पर मुझे क्लियर दिख रहा था कि हम यहाँ पर वॉल्यूम भी लूज़ कर रहे हैं और बिटकॉइन यहाँ पे कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेंथ भी लूज़ कर रहा है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हो छोटा मोटा सा एक हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था। और एज एक्सपेक्टेड जैसे बिटकॉइन ने सपोर्ट जोन को लूज़ किया, हमने डायरेक्टली उसी जोन के अंदर लैंड किया कि जहाँ की प्रेडिक्शन मैं लास्ट वीडियो में आपको दी थी कि सपोर्ट जैसे लूज़ करेगा बिटकॉइन हमें 60,000 के जोन के अंदर मिलेगा। और आपके सामने दोस्तों बिटकॉइन वहीं पर जाके लैंड हुआ है। अब यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूव से फायदा उठाया होगा और कम से कम फायदा नहीं उठाया होगा, ट्रेड नहीं ली होगी तो कम से कम लॉस नहीं किया होगा। अगर मैं आपको ये एनालिसिस ना देता तो जाहिर सी बात है काफी लोग जो है इस सपोर्ट पर अपनी कोई लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते थे, बट अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे एनालिसिस से फायदा उठाया होगा, कम से कम नुकसान से महफूज रहे होंगे। मैंने यहाँ पर दोस्तों एक छोटी मोटी ट्रेड ली है, रिस्की जरूर है। सिर्फ यहाँ दोस्तों मैं आपको ये ट्रेड जो है ना इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हम जब अपने एनालिसिस को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ़ायदा बना सकते हैं। अब यहाँ फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे मार्जिन को देखकर और यहाँ मेरे अमाउंट को देखकर आप लोगों ने फॉर्मो में नहीं आना। मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और मेरे लिए मेरे पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा अमाउंट है जिसको मैंने इस ट्रेड में इस्तेमाल किया। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे 61,000 के लेवल तक हमारा $1,000 प्रॉफिट बना हुआ था और अभी तक मेरा ख्याल है $2,000 से ऊपर ही प्रॉफिट मेरा होगा। और अब यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ प्रॉफिट को बुक करने वाला हूँ, यानी कि यहाँ मैं ट्रेड को अब क्लोज कर दूंगा क्योंकि यही मेरा टारगेट था शॉर्ट टर्म का। और फर्दर यहाँ से मैं मजीद भी आपको एनालिसिस देता हूँ कि हम आगे यहाँ पर क्या देख सकते हैं, क्या चल रहा है इस टाइम चार्ट के ऊपर। तो उसके लिए दोस्तों मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया। बट इससे पहले दोस्तों एक फंड भी मार्केट में मौजूद है, वो भी आपको दिखा दूं ताकि आपको आइडिया रहे कम से कम कि फंडामेंटली हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। कल सीपीआई डेटा रिलीज होना है और उससे पहले ये फंड दोस्तों मार्केट में आई है कि 4 बड़े मार्केट मेकर्स, 4 बड़ी वेल्स को यूएसए के अंदर चार्ज किया गया, जिनमें अगर नाम देखो आप लोग तो बहुत बड़ा बड़ा नाम है। गॉडबिट शामिल है, CLS ग्लोबल शामिल है, माई ट्रेड शामिल है और एक और बड़ी वेल शामिल है। इन चारों को चार्ज किया गया है और ये कर क्या रहे थे कि मुख्तलिफ छोटे मोटे जो कॉइन्स होते हैं ना उनको मैनिपुलेटिव तरीके से ऊपर लेके जाते थे और उसके बाद फिर मार्केट में एक हाइप क्रिएट करते थे। फिर जब बहुत सारी रिटेल मनी जो है उसमें एंटर हो जाती थी तो फिर वहां से अपने पैसे को बाहर निकालते थे और वो ओल्ड कॉइन फिर दोबारा फर्श पे आ जाता था और पैसा जाता किसका था? आम लोगों का। अब है तो जाहिर सी बात छोटा मोटा फंड ही कि 4 बड़े मार्केट मेकर्स को इस तरीके से चार्ज किया गया है कि जिनका बड़ा पैसा मार्केट में मौजूद भी होगा। बट बहरहाल दोस्तों मिड टर्म के अंदर मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है, बल्कि मैं कहता हूं कि मजीद जो भी मैनिपुलेटर हैं चाहे बड़ा है छोटा है उनको यहां पकड़ के जो है ना एक दफ़ा जो है सज़ा देनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी इबरत पकड़ें और जो मैनिपुलेशन मार्केट में होती है ना खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट में होती है वो थोड़ा सा कम हो। एनीवेज दोस्तों चलते हैं यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर दोबारा से, देखते हैं कि अब अगला कदम बिटकॉइन का क्या हो सकता है। यहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और इस टाइम चल रहा है बिटकॉइन 60,600 के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों 60,000 के जोन के बारे में मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया है पिछली वीडियोस के अंदर कि ये लेवल जो है ना बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और बिटकॉइन दोस्तों अगर इसे लूज करता है तो फिर ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा, ये मार्केट के लिए भी और बिटकॉइन के लिए भी। और अगर बिटकॉइन ने इसको लूज कर दिया तो उस सूरत में दोस्तों बिटकॉइन को हम जो है ना बड़ी आसानी के साथ 57,800 और अगर ये लूज हुआ जो कि लोकल सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो बिटकॉइन को हम 55,000 तक भी देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये 60,000 का लेवल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों 2 ऐसे एरियाज है जो हमारे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट का काम करते हैं। फर्स्ट लेवल तो यही वाला लेवल है जहाँ बिटकॉइन स्टॉक मौजूद है और माजी में भी हमने देखा है कि इस लेवल से बिटकॉइन को सपोर्ट मिलती है। बट क्योंकि दोस्तों मैं फॉलिंग नाइफ कैच करने का हरगिज़ कायल नहीं हूँ और मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि फॉलिंग नाइफ कैच करना जो है ना वो रियल लाइफ में भी नुकसानदेह होता है और क्रिप्टो के अंदर भी नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मुझे लॉन्ग करनी है और मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है तो मुझे चाहिए यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेंथ।
और वो कैसे मिलेगी दोस्तों, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ मैंने ओपन कर लिया है अपना 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो जब हमने बिटकॉइन को नीचे की तरफ प्रेडिक्ट किया था ना कि जाएगा, तो उससे बहुत सारे दीगर रीजंस के साथ साथ दोस्तों एक और रीजन ये भी था कि हमें जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन मिला था। यहाँ नोट करो दोस्तों आप, तो बिटकॉइन ने ये 1 घंटे के अंदर जो है हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। उसके बाद जब एक नया हाई देख के दोबारा वापस आया तो यहाँ पर इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद एक रिटेस्ट हुआ और तब से लेकर अब तक आप देखो तो बिटकॉइन जो है उसके बाद लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। आपके सामने लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना और अब यहाँ बिटकॉइन ने एक लो बना दिया है। तो जैसे हमें यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है टूटता हुआ दिखाई दिया था, वैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर भी तलाश करना है कि हमें यहाँ पर दोबारा से जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ टूटता हुआ दिखाई दे। यानी कि जिस वक्त दोस्तों हमें इस टाइप की मूव दिखेगी कि बिटकॉइन इस तरीके से लोअर लो बनाए, लोअर हाई बनाए, दोबारा लो बना के जब लोअर हाई को तोड़ेगा ना इस तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाई को तोड़कर एक स्ट्रक्चर ब्रेक देगा, तो वहां पर दोस्तों फिर इंशाल्लाह स्ट्रेंथ देखकर जो है ना लॉन्ग करेंगे, ट्राई करेंगे, स्टॉप लॉस को लगाएंगे हम इस लो से नीचे और ऊपर के लेवल्स को टारगेट करेंगे। बट इन वर्स्ट केस अगर बिटकॉइन सपोर्ट जोन को होल्ड नहीं कर पाता, हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, कोई बुरी सिचुएशन बनती है और ये सपोर्ट टूट जाती है, तो उस सूरत में दोस्तों जैसे पहले बताया मैंने आपको कि सपोर्ट जोन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और बुल्स और बेयर्स के दरमियान हम कह सकते हैं कि बॉर्डर का काम कर रही है ये। तो अगर ये टूटी सपोर्ट तो उसके बाद 2 ऐसे जोन्स हैं जिनका रास्ता खुलेगा और वो जोन है मेरे भाइयों 57,000 का ये वाला जोन और 55,000 का हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो का जोन। और किसी भी मौके पर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि बिटकॉइन 55,000 तक पहुंच जाता है तो मेरे भाइयों 55,000 से लेके 53,000 का जो जोन है ना, वो टेक्निकली भी हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो का जोन है। और इसके अलावा दोस्तों ये ऐसा जोन है जहां पर वेल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन वेल्स के हैं। यहाँ जब भी मार्केट पहुंचती है रिटेल ट्रेडर्स जो है हमेशा पैनिक करते हैं, बट वेल्स यहाँ पर बड़ा स्ट्रांगली बाय करते हैं। तो ये वो लेवल है दोस्तों जहां पर मैं जो है ना बड़ा स्ट्रांग बायर होऊंगा अगर लकीली बिटकॉइन यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स को भी और बिटकॉइन को भी मैं खरीदना चाहूंगा। बहरहाल दोस्तों फिलहाल के लिए दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ पर पहुंचेगा और देखेंगे। अभी के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है जिस पर मैंने नज़र रखी हुई है और इंशाल्लाह आपको गाइड भी करूंगा उसके बारे में, वो है मेरे भाइयों 60,000 का ये लेवल। यहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है और अगर स्ट्रेंथ मिलेगी तो हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज दोस्तों सिंपली वेट करेंगे। तो ये था दोस्तों बिटकॉइन का अभी तक का सिनेरियो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फेयरडेस्क और जंपिक्स के यूजर्स के लिए, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले मैं टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे और फेसबुक के ऊपर भी शेयर की है ये खबर। और वो खबर ये है दोस्तों कि दोनों एक्सचेंजेस बहुत बड़ा एक रेगुलेटरी इशू जो है फेस कर रही हैं और उसकी वजह से अनकरीब जो है ना ये दोनों एक्सचेंजेस जो है शटडाउन होने की अनाउंसमेंट कर सकती हैं। तो इसी रीजन की वजह से जो भी पैसा आप लोगों का इन एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है फौरी तौर पर जो है ना आप यहाँ से विड्रॉ कर लें। आपके सामने है कि मेरा पैसा भी यहाँ मौजूद था, लगभग $5,000 मेरे मौजूद थे और मैं भी यहाँ पर यह विड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी लाजमी कर लो। एक और चीज ऐड कर दूं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट के बाद प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा यूजर्स को कि वो लोग अपना अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं, बट आप लोग जो है ना अनाउंसमेंट का वेट मत करो और फौरी तौर पर अगर तो कोई एसेट आपके यहाँ मौजूद है इन एक्सचेंजेस के ऊपर तो आप लोग उसे विड्रॉ कर लो। तो अभी कल दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।